प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं पूर्वी कुमार व्यावसायिक शिक्षा विभाग की तरफ से आज आपके साथ परिचालन प्रणाली, जिसको हम कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, इसके बारे में कुछ आपके साथ अपने अनुभव को साझा करूंगी और आपको कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, सो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का समूह होता है जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करा पाता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हमारा कंप्यूटर ऑपरेट होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर चल नहीं पाएगा, हमारा कंप्यूटर इवन स्टार्ट भी नहीं हो पाएगा। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बाज़ार में उपलब्ध हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करते हैं सो हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रेडमार्क वाले ऑपरेटिंग सिस्टम या मुक्त स्रोत ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर ग्राफिक यूज़र इंटरफेस भी हम इसको कह सकते हैं। ट्रेडमार्क वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जब हम बात करेंगे तो हमें इसके लिए कुछ पैसे दे करके इसका हमें लाइसेंस प्राप्त करना होगा, जिस भी कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन हमें उस ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड नहीं मिलेगा, हमें केवल इंटरफेस मिलेगा जिस पे हमें काम करना होगा। मुक्त स्रोत ऑपरेटिंग सिस्टम्स में फ़ायदा ये है कि कम से कम पैसा देना पड़ता है या कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिल जाते हैं और हमें इसके सोर्स कोड भी अवेलेबल होगा। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के फॉर्म में आज उपलब्ध हैं जो हमारी डे टू डे वर्किंग को कंप्यूटर्स में आसान बनाते हैं। अगर हम ग्राफिक यूज़र इंटरफेस की बात करते हैं सो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं बाज़ार में, जिसमें से विंडोज़ 7 है, विंडोज़ XP है, विंडोज़ 95, विंडोज़ 3.11 और इवन इससे भी ज़्यादा अत्याधुनिक वर्जन्स भी मार्केट में उपलब्ध हैं। बट इस सेशन में हम विंडोज़ 7 को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है। ये केवल विंडोज़ 7 की ही बात नहीं है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो एक इंटरफेस होता है। इंटरफेस का मतलब बीच में, किसी भी दो चीज़ के बीच में ब्रिज, इसको हम इंटरफेस कहते हैं। सो हमारे पास एक हार्डवेयर है और हमारे कंप्यूटर्स के अंदर सॉफ्टवेयर है। इन दोनों का आपस में बातचीत करना, आपस में एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित कराने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा हमारे कंप्यूटर में तो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कोई सामंजस्य नहीं होगा और हमारा कंप्यूटर ऑपरेट नहीं हो पाएगा। अगर हम विंडोज़ 7 की बात कर रहे हैं सो विंडोज़ 7 में को समझने के लिए हमें उसके कुछ मेन कंपोनेंट्स को समझना होगा, उसके बारे में डिस्कशन करना होगा। सो सबसे पहले किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सबसे पहली टर्म आएगी या कॉन्सेप्ट आएगा उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप, प्रिय शिक्षार्थियों, अगर इसको हम इस शब्द को डेस्कटॉप को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें सो एक पार्ट होगा डेस्क और दूसरा है टॉप, मतलब डेस्क के टॉप पर। तो जैसे कोई भी फाइल पे अगर हमें काम करना है तो वो हम टेबल पे अपनी मेज पे खोलते हैं अपनी फाइल को या नोटबुक को और तब हम काम कर पाते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में कोई फाइल खोलनी है या कोई भी काम करना है तो जिस एरिया में वो फाइल खुलेगी उसे हम डेस्कटॉप बोलेंगे। अब अगर हम इस डेस्कटॉप को समझने की कोशिश करेंगे तो इसके कुछ मेन कंपोनेंट्स को देखना होगा। जो सबसे ज़्यादा मेन कंपोनेंट है वो है टास्क बार, स्टार्ट बटन, आइकन्स, नेटवर्क आइकन और रिसाइकिल बिन। तो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर सबसे नीचे जो सबसे लंबी बार होगी उसे हम टास्क बार कहेंगे। टास्क बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप कंप्यूटर प्रणाली को आरंभ करते हैं तब स्क्रीन के निचले सिरे पर स्टार्ट बटन और टास्क बार दिखाई देता है और डिफ़ॉल्ट रूप से तब तक दिखते रहते हैं जब तक विंडोज़ चालू अवस्था में रहता है।
इस टास्क बार पे अगर हम स्टार्ट बटन देखना चाहते हैं तो बिल्कुल लेफ़्ट साइड में जहाँ पे विंडोज़ का लोगो आ रहा है उसको हम स्टार्ट बटन कहते हैं। और राइट साइड में देखिए आपके कंप्यूटर सिस्टम का डेट एंड टाइम आ रहा है और बीच में देखिए जिन भी प्रोग्राम्स पे आप काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनमें से कुछ प्रोग्राम्स के आइकन आपको दिखाई देंगे इस टास्क बार पे, तो आप इस पे डायरेक्ट क्लिक करके भी कर सकते हैं। अब अगर हम ये समझना चाहते हैं कि हम किसी भी प्रोग्राम को कैसे आरंभ करेंगे तो इसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स को आपको करना होगा। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन में क्लिक करना होगा और स्टार्ट बटन आपकी स्क्रीन के बिल्कुल बाईं तरफ जो सबसे पहला बटन होगा उसी को हम स्टार्ट बटन कहते हैं। तो स्टार्ट मतलब शुरू करें, तो आप उस बटन पे क्लिक कर दीजिए तो कुछ एक मेन्यू खुल करके आएगा जिसमें से आपको ऑल प्रोग्राम्स को चूज़ करना है। कोई वांछित फोल्डर जैसे कि एक्सेसरीज की ओर संकेत करें या जो वांछित प्रोग्राम आप चलाना चाहते हैं जैसे कैलकुलेटर, पेंट ब्रश, MS वर्ड, जो भी आप करना चाहते हैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करें। जो मेन्यू आ रहा है उसमें से अपने वांछित प्रोग्राम को चूज़ करें और एंटर प्रेस कर दें या माउस से क्लिक कर दें। अगर हम शुरुआत कर रहे हैं कंप्यूटर्स को समझने की तो हम कंप्यूटर से भी मदद ले सकते हैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पूछने के लिए या समझने के लिए। तो आप स्टार्ट बटन जो कि बिल्कुल बाईं तरफ है आपके स्क्रीन के उस पर क्लिक करें। वहाँ पे एक हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए माउस की मदद से। विंडोज़ का हेल्प एंड सपोर्ट विंडो खुल जाएगी। अब अगर हम किसी प्रोग्राम में जा चुके हैं और अब हम उससे बाहर आना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमने हेल्प एंड सपोर्ट सिस्टम प्रोग्राम की बात किया था, हम उसमें से निकलना चाहते हैं। आप उसके सबसे ऊपर दाएं कोने में देखिए आपको क्लोज बटन दिखाई देगा, क्रॉस X दिखाई दे रहा होगा, आप उस बटन पे क्लिक कर दीजिए या फाइल मेन्यू को क्लिक करके और क्लोज विकल्प को भी चूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से किसी भी चीज़ को आप इस्तेमाल करेंगे तो आप उस प्रोग्राम को बंद कर पाएंगे और या उससे बाहर आ पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा काम हमें कंप्यूटर पे करना होता है किसी फाइल या फोल्डर को खोजने का। हमने बना दिया, किसी दिन हम कंप्यूटर लैब में गए और हमने अपने फाइल फोल्डर या जो भी हमारा काम था हमने कर लिया। अगले दिन आकर के अगर हम उसको ढूंढना चाहते हैं या किसी और दिन बाद में हम अपनी फाइल या फोल्डर को खोजना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक स्टेप्स को परफॉर्म करना होगा। सबसे पहले स्टार्ट को क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन को जो कि लेफ़्ट साइड में है, और वहाँ पे एक सर्च का बटन आ रहा होगा। आप सर्च ऑप्शन को क्लिक करिए। जिस भी फाइल को ढूंढना है या फोल्डर को ढूंढना है उसका पूरा या आंशिक नाम जितना भी आपको याद आए आप उसको लिखें या फिर उस फाइल में मौजूद कोई शब्द या वाक्यांश टाइप करें। जैसे मान लीजिए मेरी फाइल का नाम NIOS है या मेरी फाइल का नाम दिल्ली है और मैं उसको ढूंढना चाहती हूँ, तो मैं अपनी विंडोज़ में जा कर के और स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और सर्च पे जा कर के अपनी फ़ाइल का नाम DELHI टाइप करेंगे तो जो भी फाइल उस नाम की मौजूद होगी उसका नाम सामने आ जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण काम जो हमें कंप्यूटर्स में करना होगा, कई बार हमें सिस्टम सेटिंग्स को भी बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। कंट्रोल पैनल के उपकरणों का प्रयोग करते हुए आप विंडोज़ का रूप और कार्य अपनी रुचि के अनुरूप बना सकते हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स विकल्प के अंतर्गत यूज़र मैनेजमेंट, इवेंट व्यूअर, कंपोनेंट सर्विस आदि के संदर्भ में अनेक एडमिनिस्ट्रेटिव उपकरण भी सम्मिलित होते हैं। देखिए जैसा कि अगली स्क्रीन में दिखाया है, सिस्टम सेटिंग से रिलेटेड सारे ऑप्शंस कंट्रोल पैनल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। जिस भी ऑप्शन को सेट करने की ज़रूरत है आप यहां से उसको इस्तेमाल करेंगे और आगे बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आप उसको सेट करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण काम हमें विंडोज़ में फाइल प्रबंधन को समझने का है। विंडोज़ में फ़ाइल प्रबंधन विंडोज़ एक्सप्लोरर या कंप्यूटर के द्वारा किया जा सकता है। विंडोज़ एक्सप्लोरर का प्रयोग फाइल या फोल्डरों को कॉपी करने, उनका स्थान बदलने, नाम बदलने और खोज करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
जब कोई फाइल या फोल्डर हार्ड डिस्क से डिलीट कर दिया जाता है तो विंडोज़ उसे रिसाइकिल बिन में रख देती है, जहां से उसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते रिसाइकिल बिन को खाली ना किया जाए। प्रिय शिक्षार्थियों, रिसाइकिल बिन का मतलब होता है रिसाइकिल, दोबारा से हम वहां से किसी चीज़ को ला सकें। रिमूवेबल स्टोरेज जैसे नेटवर्क ड्राइव से डिलीट करी गई फाइल और फोल्डर्स स्थायी रूप से समाप्त हो जाते हैं क्योंकि उन्हें रिसाइकिल बिन में नहीं भेजा जाता है। तो हम बहुत ध्यान रखेंगे कि अगर नेटवर्क ड्राइव से डिलीट कर रहे हैं तो पूरी तरह से हम निश्चिंत हो जाएं कि हम सच में डिलीट करना चाहते हैं, तभी डिलीट करें, क्योंकि अगर वहाँ से हमने डिलीट किया है तो फिर वो वापस नहीं मिलेगा हमें। विंडोज़ एक्सप्लोरर का उपयोग क्या होता है? इसका प्रयोग हम बहुत सारी जगहों पे कर सकते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपयोग किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी या मूव करना। इसको करने के लिए हमको क्या करना होगा? स्टार्ट पर क्लिक करें और फिर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें। कॉपी किए जाने वाले फाइल या फोल्डर को क्लिक करें और एडिट के अंदर एडिट एक मेन्यू ऑप्शन है जो टॉप पे आपको दिखाई देगा, उसके अंदर कॉपी का चयन करें। इस तरह से आपकी फाइल या फोल्डर कॉपी हो जाएगी। अब हमें इसको कहीं और पेस्ट करवाना होगा। इसके लिए जो भी आपका लक्षित ड्राइव है या फोल्डर है जिसमें आप फाइल की कॉपी करना चाहते हैं, उसको चयन करें। वांछित फाइल या फोल्डर को लक्षित ड्राइव में कॉपी करने के लिए दोबारा से एडिट के अंदर जाकर के हमें पेस्ट ऑप्शन का चयन करना चाहिए। किसी फाइल का अगर हम विवरण देखना चाहते हैं तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करें और फिर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें, या फिर उस फोल्डर पे क्लिक करें जहां पे आपकी फाइल्स मौजूद हैं, और उसके बाद व्यू मेन्यू में जाकर के डिटेल्स को क्लिक करें। इससे फाइल का समस्त विवरण जैसे कि उसका नाम, प्रकार, आकार आदि प्रदर्शित हो जाएगा। एक्सप्लोरर का प्रयोग करते हुए फाइलों को कॉपी और मूव करना। प्रिय शिक्षार्थियों, इसके पहले हमने फाइलों को कॉपी करना सीखा था। अभी हम मूव करना चाहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम उसे शिफ्ट करना चाहते हैं। तो बाकी सारे स्टेप्स सेम होंगे। जहां पर हमने एडिट में जाके कॉपी ऑप्शन लिया था, वहां पे जाकर के आप कट ऑप्शन ले सकते हैं और अपने वांछित जगह पे जाकर के एडिट में जाकर के पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, तो अपनी ओरिजिनल जगह से कट होकर के आपकी फाइल आपके वांछित जगह पे आ जाएगी। इसके अलावा आप माउस की मदद से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। आप इसके लिए स्टार्ट बटन को क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स की ओर इंगित करें, एक्सेसरीज की ओर इंगित करें और फिर विंडोज़ एक्सप्लोरर को क्लिक करें। विंडोज़ एक्सप्लोरर आपका खुल जाएगा। यह सुनिश्चित करें कि फाइल या फोल्डर को आप जहां ले जाना चाहते हैं वह लक्षित स्थान पे दिखाई दे रहा हो। अब फाइल या फोल्डर को ड्रैग करके, ड्रैग का मतलब होता है माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करें और माउस को घुमाएं, इसको ड्रैग करना कहते हैं। आप जिस भी फाइल को मूव कराना चाहते हैं वो भी आपके माउस के साथ मूव करते हुए आपके लक्षित स्थान तक पहुंच जाएगी। उसके बाद आप माउस का पॉइंटर रिलीज कर दें। नया फोल्डर हम कैसे बनाएंगे? इसके लिए विंडोज़ एक्सप्लोरर को खोलें, फाइल मेन्यू के अंतर्गत न्यू का चयन करें और फिर फोल्डर का चयन करें। न्यू फोल्डर के डिफ़ॉल्ट नाम से एक नया फोल्डर दिखाई देगा। फोल्डर के लिए कोई नया नाम टाइप करें और एंटर की को दबाएं। किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलना है। पहले अगर उसका नाम हमने कुछ और रखा है और कुछ समय बाद अगर हम नाम बदलना चाहते हैं तो यह बात संभव है। इसके लिए आप स्टार्ट पे क्लिक करें, फिर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें। जिस फाइल या फोल्डर का आप नाम बदलना चाहते हैं उस पे राइट माउस के बटन से क्लिक करिएगा। एक मेन्यू ऑप्शन खुलेगा जिसमें से आप रीनेम ऑप्शन को चूज करिएगा और नया नाम टाइप कर दीजिएगा। फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें। जिस फाइल या फोल्डर को आप डिलीट करना चाहते हैं उस पे क्लिक करें, फाइल के अंतर्गत डिलीट को क्लिक करें। अगर हम कोई नया हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं, इसके लिए कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम्स एंड फीचर्स विकल्प आपको अपनी कंप्यूटर प्रणाली से किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने, हटाने या बदलने में सहायता करता है। कंट्रोल पैनल में डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी आपके हार्डवेयर की सेटिंग और ड्राइवर सॉफ्टवेयर को देखने, अपडेट करने में सहायता करता है।
प्रिय शिक्षार्थियों, इस सेशन में हमने देखा कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बेसिक काम कैसे करेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या भूमिका होगी हमारे कंप्यूटर्स में। मुझे आशा है कि यह सेशन आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा और आप इसका उपयोग कंप्यूटर से रिलेटेड अपनी समझदारी को बढ़ाने में करेंगे। धन्यवाद।